पिछले कुछ समय में भारत को एक बहुत ही कठिन समय से गुजरना पड़ा। वर्ष 2020 हम सभी के लिए एक कठिन समय रहा, जबकि कोविड की चपेट से कई लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। इसी के तहत भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई। उसी में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आया आत्मनिर्भर अभियान स्टिमुलस पैकेज, जिसके अंदर एक योजना का इनिशिएशन हुआ जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। किस तरीके से पशुपालन से जुड़े उद्यमियों को सहायता मिली जाए, इसके लिए योजना बनाई गई। 15,000 करोड़ की लागत वाली यह योजना भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना से किसी भी तरीके की पशुपालन से जुड़ी गतिविधियां, जिसमें कि डेयरी प्रोसेसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़, मीट प्रोसेसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़, एनिमल फीड रिलेटेड एक्टिविटीज़, ब्रीड इम्प्रूवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़, एनिमल वेस्ट टू वेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ और स्ट्रेंथनिंग ऑफ ड्रग्स एंड वेटनरी वैक्सीन यूनिट्स की सभी सारी जितनी भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, इसके तहत सहायता मिल सकती है। अब भारत सरकार ये सहायता किसको देती है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसमें हम किसी राज्य सरकार को किसी भी तरीके की फिनेंशियल एड नहीं देते हैं। इसमें 6 तरीके के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि इंडिविजुअल यानी कि उद्यमी, प्राइवेट कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और एमएसएमई जिसका इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी बैंक द्वारा 90% तक का लोन आप जाके ले सकते हैं और बाकी उसमें 10% मार्जिन मनी है, और जो भारत सरकार देती है वो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन देती है, जो कि 8 साल तक दे है। बहुत ही सरल और आसान तरीके से एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया ताकि किसी भी किसान या किसी भी उद्यमी को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है hidf.udyamimitra.in। इस पोर्टल पे अप्लाई करने से लेके जब तक इंटरेस्ट सबवेंशन आपके खुद के खाते में नहीं आता, ये सारा एक ऑनलाइन डिजिटाइज्ड मैकेनिज्म है जिसमें आप अप्लाई करके अपनी असिस्टेंस का लाभ उठा सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस योजना के अंतर्गत है 25% तक की क्रेडिट गारंटी। जब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपसे कोलेटरल मांगता है, उसमें 25% अगर आप एमएसएमई हैं तो 25% कोलेटरल के लिए भारत सरकार ने इस स्कीम के तहत एक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, जो कि 750 करोड़ का है, बनाया गया है, जिसमें 25% आपका टोटल लोन का, अगर आप एनपीए होते हैं तो 25% तक का कवरेज है। अभी तक हमने इस योजना के अंतर्गत कम से कम 850 करोड़ तक के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। 365 यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री, मतलब कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में इसका अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो चाहे वो नॉर्थ पार्ट हो या साउथ पार्ट हो या ईस्ट हो या वेस्ट हो, सभी तरफ अलग अलग प्रोजेक्ट्स बने गए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था इस योजना को बनाने के लिए, जिसका उद्देश्य यह था कि किस तरीके से हम रोज़गार उत्पन्न करें। तो ये प्रोजेक्ट्स में लगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो 60 से 65 हज़ार तक का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और करीबन 4 से 4.5 लाख लोगों को इनडायरेक्टली इससे रोज़गार मिला है। हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, इस समय लाइव स्टॉक प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर हम बात कहें तो इस स्कीम के तहत बहुत सारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़, चाहे वो डेयरी से रिलेटेड हो या मीट से रिलेटेड हो या चारे से रिलेटेड हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत इस समय जो पशुओं को चारे के लिए जो इस समय एक शॉर्टेज आ रही है, तो किस तरीके से उसको प्रोसेस करके, अब आप उसको प्रोसेस करने के लिए साइलेज बना सकते हैं, उसको लंबे समय तक रख सकते हैं, मशीनरी और इक्विपमेंट्स के ज़रिए उनको बड़े बेहतर तरीके से प्रोसेस करके लंबे समय तक रख सकते हैं। उसमें आप इस स्कीम में उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ का फ़ायदा उठा के ना केवल हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है, बल्कि रोज़गार भी उत्पन्न हुआ है।